ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भाम् रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरम्। आज हम ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में प्रविष्ट हो रहे हैं। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्। इस सूत्र का अवतरण क्यों हुआ, इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। समतीतेन ग्रंथेन सांख्यादिकल्पितानर्थनिरासेन वेदान्तवाक्यानां परमपुरुषे ब्रह्मणि समन्वयः प्रदर्शितः। कहते हैं जो ग्रंथ अभी तक पूर्ण हुआ, अर्थात द्वितीय अध्याय का प्रथम पाद पूर्ण हुआ, इस ग्रंथ से सांख्यवादियों के द्वारा प्रकल्पित जो अनर्थ था, अर्थात अर्थ का आभास था, वस्तुतः अर्थ नहीं था, उसका निराश किया गया, खंडन किया गया। और वेदांत वाक्यों का परम पुरुष परमात्मा परब्रह्म जो सच्चिदानंद भगवान हैं, उनमें समन्वय दिखाया गया कि वेदांत वाक्यों का सामंजस्य परमात्मा को जगत का निमित्त और उपादान कारण मानने पर ही हो सकता है। कहते हैं समभिहितं च अस्य जगतो अभिन्न निमित्तोपादान कारणम अपि ब्रह्मैव। समभिहितम माने कथितम, पूर्णतया एक बात बतलाई गई कि दृश्यादृश्य जो भी प्रपंच है, जगत है, इसका अभिन्न निमित्त और उपादान कारण परब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। अथैवं स्वमतव्यवस्थाप्यमाने परपक्ष निराकरणम अत्यावश्यकम आपद्यते। कहते हैं कि भाई खंडन की क्या आवश्यकता है, दूसरे के मत के खंडन की क्या आवश्यकता है, आप अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कीजिए। दूसरे के मत का बीच में खंडन करने की क्या अपेक्षा आपको प्रतीत हुई। कहते हैं अपने मत को जब व्यवस्थित किया जाता है तो पर पक्ष का, विरोधी पक्ष का निराकरण अत्यावश्यक हो जाता है। कहते हैं क्यों आवश्यक होता है, बतला रहे हैं। नहीं पराभिमत मतम अनपाकृत्य अनपवाद्य च पराभ्यूहित तर्कजालम शक्यं ग्राहयितुं स्वमतस्य सामंजस्यम। जब तक विपक्षी के मत का
अपाकरण अर्थात खंडन नहीं होगा और विपक्षियों के द्वारा दिए गए तर्क जालों का निरसन नहीं होगा। विपक्षी अपने सिद्धांत की स्थापना के लिए अनेक प्रकार के तर्क, वितर्क, कुतर्क को प्रस्तुत करेगा। जब तक उसका खंडन नहीं होगा तब तक अपने मत को लोगों को ग्रहण कराने में कोई सामंजस्य नहीं बैठ सकता है। हमें अपने सिद्धांत का दूसरों को हृदयंगम कराना हो तो विपक्षियों के द्वारा उसके विरुद्ध जो भी तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं उन तर्कों का खंडन अत्यावश्यक हो जाता है। ये बतला रहे हैं। अतो मुमुक्षूणां सम्यक ब्रह्मस्वरूपावगमाय सांख्यादिमत दूषण प्रधानो द्वितीय पाद आरभ्यते। कहते हैं इसलिए ब्रह्म का सम्यक स्वरूप, यथोचित स्वरूप, शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित एवं अनुमोदित स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए सांख्यादि मत जो हैं उनको दूषण दिखाने वाला, उनके मत में दोष दिखाने वाला जो द्वितीय पाद है द्वितीय अध्याय का, उसका आरंभ किया जाता है। यहाँ पर भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज ने एक बात बहुत स्पष्ट कही है कि मुमुक्षु लोग मोक्ष के साधन में प्रवृत्त होते हैं। तो मोक्ष के साधन में जो प्रवृत्त है उसे अपने मत का ज्ञान करा दिया जाए। पर पक्ष का निराकरण करना, विपक्षियों के मत को खंडित करना, दूसरे के प्रति द्वेष बढ़ाने के अतिरिक्त और क्या है? कहते हैं ऐसी कोई शंका कर सकता है। कहते हैं फिर भी सांख्य मत का खंडन इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि सांख्यादि जो शास्त्र हैं, सांख्य है चाहे योग है, ये महाजन परिगृहीतानि, महापुरुषों के द्वारा इनका ग्रहण हुआ है। अब कोई मंदमति व्यक्ति है जिसके मन में ये बात आ जाए कि यह भी सम्यक दर्शन कराने में सक्षम है क्योंकि कपिल, हिरण्यगर्भ जैसे महापुरुषों से प्रणीत है, तो कहते हैं कपिल को सर्वज्ञ बतलाया। सांख्यवादियों ने पहले औपनिषद, श्वेता सुतरो उपनिषद का वाक्य और भी वाक्य प्रस्तुत किए। सर्वज्ञ कपिल के द्वारा यह कथन, यह सांख्य सिद्धांत कहा गया है। इसलिए वेदांत में कुछ श्रद्धा का वैकल्य हो जाए, कुछ श्रद्धा कम हो जाए और कपिल के मत में श्रद्धा बढ़ जाए, इसको हटाने के लिए कपिल के सिद्धांत का और हिरण्यगर्भ के कथन का यहाँ खंडन है। अब यह बात यहाँ पर उठती है कि पहले ईक्षतेर ना शब्दम, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के निरूपण में ईक्षतेर ना शब्दम आया। जगत का कारण प्रधान नहीं हो सकता है क्योंकि अशब्दम, श्रुतियों के शब्दों से वह प्रतिपाद्य नहीं है। कामाच्चा नानुमानापेक्षा एतेन सर्वे व्याख्याता व्याख्याताः, ये चतुर्थ अध्याय का है। कामाच्चा नानुपेक्षा, यह प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का है। कहते हैं कि सब पहले तो सांख्य मत का खंडन हो ही चुका है, पुनः सांख्य मत के खंडन की यहाँ पर क्या आवश्यकता है? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। कहते हैं कि सुनिए, आप शंका कर रहे हैं, आपकी शंका उचित है, हम उसका उत्तर कर रहे हैं। पहले जो सांख्य मत का खंडन किया गया है वहाँ पर सांख्यवादियों ने अपने पक्ष को, अर्थात जगत का प्रधान कारण प्रधान है अर्थात प्रकृति है, इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने वेदांत वाक्यों को प्रस्तुत किया था।
तो वहाँ पर ये बतलाया गया कि वेदांत वाक्य जो आपने प्रस्तुत किया है वे आपकी पुष्टि नहीं करते हैं, अपितु हम वेदांती लोग जो कह रहे हैं उसी का पोषण वो करते हैं। ये बात वहाँ कही गई। यहाँ पर वेदांत वाक्यों से निरपेक्ष होकर के केवल तर्क का आश्रय लेकर के, युक्ति का आश्रय लेकर के सांख्य मत का खंडन किया जा रहा है। ये विशेषता है पहले से। सूत्र क्या है आप ये समझ गए होंगे कि पहले वेदांत वाक्यों से सांख्यवादियों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया था कि हमारे प्रधान कारणवाद का समर्थन वेदांत का वाक्य करता है। तो वहाँ पर यह बतलाया गया कि आपके प्रधान कारणवाद का समर्थन वेदांत वाक्य नहीं करता है। गीता का प्रमाण दिया गया, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। आप तो परमात्मा को मानते ही नहीं हो। अब रचनानुपपत्तेश्चा नानुमानम, इस सूत्र के आनंद भाष्य में हम प्रस्तुत हो रहे हैं। अपने को एक बात यह समझ लेनी चाहिए कि जितने भी महापुरुष हुए हो, चाहे भगवत्पाद शंकराचार्य हों, चाहे श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हों, चाहे भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हों, सबने सांख्यवादियों का खंडन किया। योग में जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का खंडन किया। क्या योगीजन परमात्मा को अर्थात ईश्वर को जगत का केवल निमित्त कारण मानते हैं। भले वे हिरण्यगर्भ से प्रणीत सिद्धांत हों, सर्वज्ञ कपिल से प्रणीत सिद्धांत हों, किंतु वेदों से विरुद्ध जो अंश है वह प्रामाणिक नहीं होता है, भले ही वह परमात्मा का कथन क्यों ना हो। हमारे यहाँ इतनी वेद की प्रतिष्ठा है। रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का प्रथम सूत्र है। अब आइए आनंद भाष्य में आपका स्वागत है। पूर्वं वेदांतानां प्रधान परत्व निरासेन ब्रह्म परत्वमेव दृढ़ीकृतम। कहते हैं पूर्व में वेदांत वाक्य प्रधान के समर्थक नहीं हैं, प्रकृति कारणवाद के समर्थक नहीं हैं, अपितु जगत का कारण कौन है? निमित्त कारण और उपादान कारण, दोनों कारण परमात्मा ही हैं, यह दृढ़ किया। ये हेतु कहे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कहे वेद विरुद्धानाम प्रधान साधक युक्तिनाम मृषात्वम उच्यते। वेद से विरुद्ध जो प्रधान साधक युक्ति को प्रस्तुत किया सांख्यवादियों ने कि प्रधान ही जगत का कारण है, वे सब युक्तियाँ मृषा अर्थात झूठी हैं, ये बात बतलाई जा रही है। इतना पौनरुक्त्यम, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि पहले प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में फिर चतुर्थ पाद तक सांख्यवादियों का खंडन किया, फिर यहाँ खंडन पुनरुक्ति होगी, कहे कि नहीं। वहाँ वेदांत वाक्यों से प्रधान कारणवाद का समर्थन करने के लिए जो वाक्य प्रस्तुत किया सांख्यवादियों ने किंवा योगियों ने, उसका निराश किया गया कि वे प्रधान कारणवाद के समर्थक नहीं, अपितु जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है, इसके समर्थक हैं। अब तत्र सांख्याभिमतः केवलम अचेतनम प्रधानम जगतः कारणम इति वादः। सांख्यवादियों से अभिमत सिद्धांत क्या है कि जो अचेतन है प्रधान प्रकृति, वे प्रकृति किसी का विकार नहीं मानते हैं, अपने को ध्यान में बात रखनी होगी। अचेतनम प्रधानम, केवलम अचेतनम प्रधानम जगतः कारणम इति वादः। सांख्य सिद्धांतानुयायी कहते हैं कि अचेतन जो प्रधान है वही जगत का कारण है, यह उनका सिद्धांत है। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, किम सदयुक्ति मूल
आहो स्विद असदयुक्तिक इति संशयः। सांख्यवादियों का जो प्रधान कारणवाद है कि जगत का कारण प्रधान अर्थात प्रकृति है, यह सदयुक्ति मूलक है अथवा असदयुक्ति मूलक है। इसमें सत्तर्क है, सदयुक्ति अच्छी युक्तियां हैं अर्थात अखंडनीय युक्तियां हैं, या असद युक्तियां हैं, युक्ति का आभास है। किम मूलक है ये संशय हुआ। किम युक्तम, कहे भाई क्या युक्त है। किम युक्तम कहते हैं सदयुक्ति मूल इति, कहते हैं सदयुक्ति मूलक सांख्य का सिद्धांत है। ये पूर्व पक्ष, अच्छी युक्तियां हैं उनकी। कहे कैसे, कहे सुनिए। तथा ही गुणत्रयात्मकं जगत प्रधानोपादानकम एव स्यात्। गुणत्रयात्मक जो प्रधान है, सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणमय जो प्रधान है वही जगत का उपादान कारण है। सांख्य सिद्धांतवादी कहते हैं कि सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही प्रकृति है या प्रधान है, और यही प्रधान जगत का उपादान कारण है। क्यों? जगतः सुख दुख मोहमयत्वात्। कहते जगत जो प्रपंच है ना, सुखमय है, दुखमय है और मोहमय है। कभी तो सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। विवाह शादी लोगों की होती, बड़े सुख का अनुभव करते हैं। पत्नी मर गई या पुत्र मर गया तो दुख का अनुभव करते हैं। और मोह होता है, मकान गिर गया तो कहते हाय मैं मर गया, छाती पीट करके रोते हैं। कहते हैं संसार सुख दुख और मोहमय है। तीन दुर्गुण है संसार के, सुख, अल्पकाल स्थित, दुख और मोह। यही इसी का नाम तो संसार है। सुखादीनां च सत्वादि गुणानां कार्यत्वात्। अब सुख, दुख और मोह ये सत्वादि गुणों के कार्य हैं। सुख सत्वगुण का कार्य, दुख रजोगुण का कार्य और मोह तमोगुण का कार्य है। तो कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते, कार्य को देख करके न कारण का अनुमान होता है। तो महाराज सुख दुख मोह ये तीनों जगत के रूप हैं। सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक संसार है। तो इस संसार का कारण सुख दुख और मोह का जो कारण होगा वही होगा। तो सुख सत्वगुण से, दुख रजोगुण से और मोह तमोगुण से होता है। तो कारण सत्वरज तमस हैं सुख दुख मोह के, इसलिए सत्वरजस तमोमय जो प्रधान है वही जगत का उपादान कारण है। सीधी बात है। जगतः सुख दुख मोहमयत्वात् सुखादीनां च सत्वादि गुणानां कार्यत्वात्। कहे वाह, थोड़ा दृष्टांत देकर समझाइए। कैसे समझो? मैं समझा रहा हूँ। पक्का सिद्धांत, पक्का सांख्यवादी हूँ, अपना सिद्धांत बता रहा हूँ। यद यन्मयम तत्तद उपादानकम एव लोके दृष्टम। यद यन्मयम, जो वस्तु है, जो वस्तु यन्मयम जिसमय होती, जो वस्तु, जैसे आप समझ लीजिए यथा मृण्मयो घटो मृदुपादानक एव इति निश्चीयते। यद यन्मयम तत्तद उपादानकम, ये व्याप्ति है। अब इस व्याप्ति को हम आपको घटा रहे हैं। यथा मृण्मयो घटा, घट क्या है? मृण्मय है, मृत्तिकामय घट है ना, आप सब जानते हैं। घट से मिट्टी से घट बना, तो घट मिट्टीमय है कि नहीं? मृत्तिकामय है। तो यद यन्मयम घटः मृण्मयम अतः तत् माने सह घटः तदुपादानकम माने मृद उपादानकम। इसलिए घट मृद उपादानक है, घट मृत्तिकामय है, इसलिए घट का उपादान कारण क्या है? मृत्तिका है। यद यन्मयम तत्तद उपादानकम, ये व्याप्ति है। यत माने जो वस्तु, यन्मय माने जिसमय हो, जिससे एकदम व्याप्त हो।
जैसे मिट्टी से घड़ा बनाए, यत माने घटः, यन्मयम माने मृणमयम, मृत्तिकामयम, घट मृत्तिकामय है। घट में मिट्टी को छोड़कर क्या मिलेगा आपको? घट मृत्तिकामय है, इसलिए तत् माने वह मिट्टी, तत् माने वह घट, तद उपादान का माने मृद उपादानकम, मिट्टी ही उसका उपादान कारण है। नैयायिकों की भाषा में लें तो आप कहिए समवायी कारण है, कोई अंतर नहीं। ये निश्चय हुआ। अब जगत कैसा है भाई? सुखमय, दुखमय और मोहमय। सुख का कारण सत्वगुण, दुख का कारण रजोगुण और मोह का कारण क्या है? तमोगुण है। और सत्व रज तमस इसकी साम्यावस्था ही प्रधान है। तो प्रधान में सत्व रजस तमस हैं, तीनों गुणों की साम्यावस्था है, तो तीनों गुण का कार्य जगत में दिखता है। इसलिए जगत को प्रकृति का कार्य मानो। प्रकृति ही अर्थात प्रधान ही जगत का उपादान कारण है, यह बात सिद्ध हुई। इसी को भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य के द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। एवं च सुख दुख मोहात्मकत्वेन दृश्यमानं सर्वं जगत। सुख दुख और मोहात्मक रूप से संपूर्ण जगत दिखाई पड़ता है, इसलिए सत्वादि गुणत्रयात्मकम एव, इसलिए सत्वादि गुणत्रयात्मक ही यह है। सत्व रजस तमोमय ही ये जगत है। इति सदयुक्तिकः प्रधान कारणवादः, इसलिए प्रधान कारणवाद जगत का उपादान कारण प्रधान को मानना चाहिए। ये अच्छी युक्ति हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। इति प्राप्ते आह, जब ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो सिद्धांती अर्थात वेदांती उत्तर दे रहे हैं। रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम, कहते हैं नानुमानम, अनुमानम माने अनुमान गम्यम, प्रधानम न अनुमानम, न अनुमानम अर्थात अनुमान गम्यम प्रधानम न जगतः कारणम। अनुमान से गम्य जो प्रधान है वह जगत का कारण नहीं हो सकता है। कुतः, कहे क्यों नहीं हो सकता है? कह रचनानुपपत्ते है, सृष्टि जगत की रचना अनुपपन्न हो जाएगी, जगत की रचना ही नहीं हो सकती है। कहते कैसे? कह सुनिए। अचेतनस्य प्रधानस्य सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्वाभावेन स्रष्टव्यज्ञान तदरचनाशक्त्य सिद्ध्यो विचित्र जगद रचनानुपपत्ते है। रचनानुपपत्ते है न अनुमानम, न अनुमानम, अनुमानम माने प्रधान जो है न प्रधान जगत का कारण नहीं हो सकता है। सांख्यवादियों ने कहा कि संसार सुख दुख मोहमय है और सुख दुख मोह सत्वरज तमस के कार्य हैं, इसलिए सत्वरज तमोमय प्रकृति जगत का उपादान कारण है। वेदांती महानुभाव भगवान बादरायण कह रहे हैं कि नहीं, रचनानुपपत्ति है, ऐसा करोगे तो जगत की रचना ही नहीं हो सकती है। प्रधान को, यदि अचेतन प्रधान को आप जगत का कारण मानोगे तो जगत की रचना ही असंभव हो जाएगी। कह कैसे? कह कि देखिए भाई, कुंभकार है, कुम्हार, तो कुंभकार घट की रचना करता है, घट बनाता है। तो घट के विषय में उसको ज्ञान है कि नहीं, कि घट बनाने के लिए हमें क्या क्या वस्तुएं चाहिए। मिट्टी लाएगा, कपालिका का रूप, फिर कपाल का रूप, फिर उसको जोड़ेगा, कपालद्वय संयोग होगा, वह समवायी कारण हो जाएगा। और कपाल अर्थात कपाल रूप मिट्टी उसका समवायी कारण हो जाएगी। इतने बड़े जगत की रचना करना तो सर्वज्ञ होना चाहिए। अनेकानेक अनंतानंत विचित्र वस्तुओं का निर्माण जगत में है, तो इसकी रचना जो करेगा उसे सर्वज्ञ होना चाहिए। पहाड़ों की रचना, समुद्रों की रचना, अनेकानेक जीवों की रचना, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, इन सब की रचना करने वाले को सर्वज्ञ होना चाहिए। और सर्वशक्तित्व होना चाहिए, सब संपूर्ण शक्तियाँ भी उसमें होनी चाहिए। शक्ति ही नहीं रहेगा, अशक्त व्यक्ति, कुंभकार यदि अशक्त हो जाए तो क्या घट बना सकता है?
कहेगा हम तो बीमार हैं, चलने फिरने के लायक नहीं हैं। तो चलने फिरने के लायक ही नहीं हो, हाथ से चक्र को घुमा ही नहीं सकते हो, तो कुल्हड़ नहीं बना सकते हो, घट नहीं बना सकते हो, तो अशक्त व्यक्ति तो कोई निर्माण कर नहीं सकता है। इतने बड़े जगत का, अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला सर्वशक्तिमान होना चाहिए और सर्वज्ञ होना चाहिए। आप प्रधान को अचेतन कहते हो, उसमें वो जड़ है, जब उसमें सर्वज्ञता क्या, उसमें ज्ञत्व ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, जड़ है। और जड़ है तो जड़ में शक्ति कहाँ से आएगी? तो ये बतला रहे हैं अचेतन प्रधान में ना तो सर्वज्ञत्व है और ना सर्वशक्तित्व है। इसलिए कोई भी रचना करनी हो तो सृष्टव्य जो वस्तु है, जिसकी रचना हमें करनी है, उसके विषय में ज्ञान होना चाहिए। जानाति इच्छति यतते, ये क्रम है। पहले ज्ञान हो। घट मेरे जलाहरण का साधन है, घटः मदिष्ट साधनम, घट मेरे इष्ट का साधन है। तो घट को लाएगा या घट का निर्माण करेगा, तो इष्ट साधनता का ज्ञान चाहिए, तब घट के निर्माण में प्रवृत्ति होगी। घटानयन में प्रवृत्ति क्यों होगी? कि मेरे जलाहरण का साधन है, जल लाने का साधन है। तो प्रवृत्ति के प्रति इष्ट साधनता का ज्ञान तो होना चाहिए ना। निर्माण के प्रति किसी कार्य को उत्पन्न करना है तो उसकी क्या सामग्री है, इसका ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? आप और हम हैं। अब आप हमको पता नहीं मिसाइल कैसे बनती है, तो मिसाइल बना लेंगे क्या? नहीं बना सकते हैं। मिसाइल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए कि मिसाइल के जो जो कारण हैं उनको ज्ञान होना चाहिए, उन सब वस्तुओं का ज्ञान हो। तो इतने बड़े जगत का निर्माण जड़ प्रधान कैसे कर सकता है, प्रकृति कैसे कर सकती है? तो जड़ है, उसे तो कोई ज्ञान ही नहीं है और उसमें कोई शक्ति भी नहीं है। इसलिए विचित्र जगत की रचना प्रकृति के द्वारा नहीं हो सकती है। चकारात कहे रचनानुपपत्तेश्च, चा शब्द दिया गया ना, तो कहे चा का क्या मतलब है? चा का बड़ा मतलब होता है। चकारोनुक्त समुच्चयार्थ कहा, जो वस्तु नहीं कही गई वह भी चा से कही जा रही है, कही जाती है। चकारात प्रधानस्य अचेतनत्वेन जीवैर्जन्मान्तरानुष्ठितयोः पुण्यपापयोस् तद्गत बहुत्वाल्पत्वयोर्ज्ञानमेव न स्यात्। अब आप देखिए, ये संसार है, तो संसार में कोई सुखी है, कोई दुखी है। सुखी अधिक है कोई तो उसके पास अधिक पुण्य हो, और कोई अधिक दुखी है तो उसके पास पाप अधिक है। अब सुख और दुख, आपने ही कहा ना कि सुख और दुख और मोहमय जगत है, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आखिर में सुख जो है, सुख तो पुण्य का फल है और दुख पाप का फल है। तो कोई सुखी कोई दुखी, इसकी व्यवस्था पुण्य और पाप के आधार पर, चाहे आप सांख्यवादी हों, चाहे कोई भी, चाहे नैयायिक हों, सुख दुख की व्यवस्था पुण्य पाप के आधार पर ही करनी पड़ेगी। अब सुखी और दुखी बनाना है जीवों को, तो जीवों के पुण्य और पाप का ज्ञान होना चाहिए ना बनाने वाले को। कहे हाँ होना चाहिए। कहे आपका प्रधान अर्थात प्रकृति तो अचेतन है, जड़ है, उसमें तो कोई ज्ञान ही नहीं है, तो उसके द्वारा जगत की रचना कैसे होगी? सुखमय दुखमय जगत कैसे बन सकता है? जीवैर्जन्मान्तरानुष्ठितयोः पुण्य पापयोः, जीवों ने जन्मांतर में अनंत जन्मों में पुण्यों का और पापों का संचय किया है। आपका प्रधान जड़ है, जड़, और उसे पुण्य पाप का ज्ञान हो नहीं सकता है, उसमें कोई शक्ति है नहीं, तो कैसे सुख दुखमय जगत की रचना प्रधान करेगा? तद अभावे च सृष्टि वैषम्यम अपि दुःसकम। अगर पुण्य और पाप न मानो, तो पुण्य पाप नहीं मानोगे तो सृष्टि में विषमता कैसे आएगी? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रूपवान है, कोई कुरूप है, कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है। यदि पुण्य पाप न माने तो जगत में जो विषमता दिख रही है वो किस आधार पर आप सिद्ध करोगे?
कहे कि अकस्मात विषम सृष्टि हो गई। कहते आकस्मिक विषम सृष्टौ च संपन्नयोर वैषम्य नैर्घृण्ययोः प्रधाने एव समन्वयः स्यात्। आकस्मिक सृष्टि मान लो कि सुख पुण्य पाप की बात छोड़ो, बस सुखी और दुखी बन गए लोग, प्रधान ही कारण है। तो हम ये पूछ रहे हैं सांख्य महाशय और योगीजन कि जब हमने ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण श्रुति के आधार पर, वेदों के आधार पर कहा, तो आप लोगों ने कहा था कि यदि परमात्मा जगत का कारण है तो जगत को सुखमय दुखमय क्यों बनाया, किसी को दुखी बनाया, किसी को सुखी बनाया। तो जिसको दुखी बनाया उसके प्रति द्वेष है और जिसको सुखी बनाया उसके प्रति राग है। जगत का संहार करता है तो उसका द्वेष है। तो वैषम्य और नैर्घृण्य दोष आप लोगों ने मिल करके दिया था और हमने उसका परिहार किया कर्म को मान करके। अब आपका वैषम्य नैर्घृण्य दोष जो पूर्व में मेरे ऊपर आक्षिप्त किया गया था, आपादन किया गया था, आपके प्रधान में वही दोष आ जाएगा। पुण्य पाप अगर नहीं मानोगे, शुभाशुभ कर्म नहीं मानोगे, तो संसार में कोई सुखी है कोई दुखी है, ये किसको? हमारे यहाँ ईश्वर को आपने बताया, मैं कह रहा हूँ आपके प्रधान में ये दोष आएगा। किंच, अब सांख्य की घिघी बन गई। किंचा कह रहे हैं और सुनो, सुख दुख मोहात्मकस्य हेतोः असिद्धि अपि चकारेण समुच्चीयते रचनानुपत्तेश्च नानुमानम। चा शब्द दिया गया है ना, हमने बताया चकारो नुक्त समुच्चयार्थकः। चकार जो अनुक्त कथन है, जो अनुक्त बात है, जो बात नहीं कही गई है, उसका भी समर्थक, उसका भी ज्ञापक होता है। कहते ये बताइए, आपने बताया कि जगत सुख दुख और मोहात्मक है, यह हेतु आपका असिद्ध है, ये चकार से बतलाया जा रहा है। कहे क्यों? संसार सुख दुख मोहात्मक नहीं है। कहते सुनिए महाशय, सुख दुख मोह विषादादीनाम आंतरिकत्वेन न वस्तु धर्मत्वम। ये वस्तु के धर्म नहीं है। संसार जो दिख रहा है, सुख दुख और मोह, ये वस्तु का धर्म नहीं है। पहली बात सांख्यवादियों, आप ये समझ लो। विष्णु महापुराण में भगवान पराशर ने बतलाया कि संसार की कोई वस्तु न तो सुखमय है न दुखमय है। किसी वस्तु का स्वभाव नहीं वह सुख स्वरूप है, सुख ही देती है या दुख ही देती है। कहते क्यों? कहते हैं एक ही पत्नी, ये जितने गृहस्थ हैं सबको अनुभव होगा, एक ही पत्नी कभी सुखदायिनी होती है कभी दुखदायिनी होती है। वही पुत्र कभी सुख देता है कभी दुख देने लगता है। तो सुख यदि पुत्र का स्वभाव होता अथवा दुख यदि पुत्र का स्वभाव होता तो सर्वदा दुख ही देता। पत्नी का स्वभाव होता सर्वदा सुख देना तो सर्वदा सुख ही देती, दुख देती है। पिता बूढ़ा हो गया, पत्नी बच्चों की ओर हो गई, पति को दुख हो रहा है। युवावस्था में सुख मिला तो युवावस्था में ही कभी दुख मिला। तो बतला रहे हैं श्री विष्णु महापुराण जो भगवान पराशर की रचना है, उन्होंने बताया इसलिए संसार की कोई वस्तु सुखमय या दुखमय नहीं है। आज आपका जो मित्र है जिससे आपको सुख प्राप्त हो रहा है, कल उसी से आपको दुख प्राप्त होता है, या पहले जिससे आपको दुख मिल रहा था वही आज आपके लिए सुखदायी हो गया। तो कोई वस्तु सुख स्वरूपा या दुख स्वरूपा कैसे मान लिया जाए? इसलिए जो आपने कहा कि जगत सुख दुख मोहात्मक है, बात एकदम गलत है। कह रहे हैं सुख दुख मोह विषाद आदि नाम आंतरीयकत्वेन न वस्तु धर्मत्वम। ये वस्तु के धर्म नहीं है। कोई भी वस्तु सुख या दुखमय नहीं होती है। अन्यथा कह नहीं मान लें। कहते ऐसा अगर नहीं माने आप
तो यदेकस्य सुखरूपम तदन्यस्यापि स्यात्। जो सुख रूप, यदि वस्तु को सुख रूप मान लिया जाए, किसी वस्तु को दुख रूप मान लिया जाए, तो एक को सुख देगी, अगर सुख रूप है तो दूसरे को भी सुख देनी चाहिए। शत्रु का पुत्र है, शत्रु का पुत्र है, अपने को कष्ट दे रहा है और शत्रु को सुख दे रहा है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वस्तु सुखस्वरूपिणी सुखस्वरूपा या दुःखस्वरूपा होती है। नहीं क्रमेलक प्रेयसः कंटकादेः इतरेष्वपि प्रेयस्त्वं दृष्टिचरम। क्रमेलक ऊँट है, जैसे ऊँट का प्रिय क्या है? कांटा। हमने देखा तो नहीं, सुना है। और एक बार जयपुर के पास जगतगुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में मैंने देखा ऊँट आया, बबूल का पेड़ लगा था, ऊँट बबूल के कांटों को खा रहा था। हमने पूछा इसके मुंह में गड़ता नहीं क्या कांटा? तो लोगों ने कहा कि महाराज ऊँट जब अपने मुंह में कांटों को लेता है तो कांटे गल जाते हैं। अब लीजिए, तो ऊँट को प्रिय जो कांटे हैं वही दूसरे जीवों के लिए घातक हैं, जीभ में गड़ जाएंगे, खा नहीं सकते हैं। नहीं क्रमेलक प्रेयसः कंटकादेः इतरेषु अभिप्रेयस्त्वं दृष्टचरम। ऊँट को प्रिय, परम प्रिय जो कांटा है वह दूसरे लोग जीवों के लिए महाराज प्रिय नहीं होता है। तो यदि वस्तु को प्रिय रूपा माना जाए, सुख स्वरूपा माना जाए, तब तो ऊँट के लिए कांटे प्रिय हैं, तो सभी जीवों के लिए कांटे प्रिय होने चाहिए। हमारे आपके लिए भी कांटा प्रिय होना चाहिए। गपागप कांटा खाते जाते, एक कांटा गड़ गया पैर में तो बड़ी असह्य पीड़ा होती है, अब जीभ में गड़ जाए तब। इसलिए संसार की कोई वस्तु ना तो सुख स्वरूपा है ना दुख स्वरूपा है। हमारे जैसे कर्म हैं, उन कर्मों के आधार पर वस्तु कभी सुख रूपिणी होती है, कभी दुख रूपिणी होती है। तस्मादयं समन्वयो असिद्ध एव भावेषु इति न प्रधानस्य कारणत्वं जगतः शक्यम अनुमातुम। कैसे? इसलिए ये जो समन्वय आपने कहा किया कि जगत सुख दुख मोहात्मक है और सुख का कारण सत्व, दुख का कारण रजस और मोह का कारण तमस, ये तीनों हुए। सत्व रजस तमस की साम्यावस्था को प्रधान कहते हैं, इसलिए प्रधान ही जगत कारण है। यह बात तो असिद्ध हो गई। संसार की कोई भी वस्तु ना सुखमय है ना दुखमय है। एक ही वस्तु से किसी को, ऊँट को कांटे से सुख मिल रहा है, अन्य जीवों को दुख मिल रहा है। इसलिए सुख दुख मोहमय जगत नहीं है। ये तो जैसा आपका कर्म होगा उसी के अनुसार वस्तुओं से आपको सुख या दुख मिलेगा। इसलिए पदार्थों में सुखमयता या दुखमयता का प्रतिपादन आप नहीं कर सकते हैं। अतएव प्रधानस् न प्रधानस्य कारणत्वं जगतः शक्यम अनुमातुम। इसलिए जगत का प्रधान कारण है, अचेतन प्रकृति कारण है, जगत का उपादान कारण, ये अनुमान आप नहीं कर सकते हैं। प्रवृत्तेश्च, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का दूसरा सूत्र है। आइए, अनुपपत्तेः इत्यनुवर्तते। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अनुपपत्तेः इत्यनुवर्तते। रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम, ये जो पूर्व में सूत्र आया है, रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम, तो रचनानुपपत्ते में जो अनुपपत्ते अंश है उसकी अनुवृत्ति कर लो। लघु सिद्धांत कौमुदी जो पढ़े हैं, आरंभ में ही है, संज्ञा प्रकरण में, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। हलंत्यम पर ये बात आई है। हलंत्यम उपदेशेंत्यम हलिस्यात्, तो हलंत्यम में हल और अंत्यम दो ही है। उपदेशे कहाँ से आ गया? इत कहाँ से आया?
तो बताया गया इसके पहले उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र है, उपदेशे वहाँ से ले आए, इत ले आए। अब उपदेशे अंत्यम उपदेश हलंत्यम उपदेशेन्त्यम हल इत स्यात् अर्थ कर दिया गया। तो सूत्रों में जो अदृष्ट पद हैं वे दूसरे सूत्रों से ले लेने चाहिए, पूर्व के सूत्रों से। यहाँ पर भी रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम, इसके पहले सूत्र है। अब रचनानुपपत्तेश्च में अनुपपत्तेः की अनुवृत्ति ले आइए, कहते अनुपपत्तेः इति अनुवर्तते, अनुपपत्तेः अंश का अनुवर्तन कर लीजिए। अब कह रहे हैं सत्वादीनां साम्यावस्था प्रधानम इति उच्यते। सांख्यवादियों ने कहा कि सत्व रजस और तमस, इसकी जो साम्यावस्था है, एकदम सत्व रजस तमस की जो बराबर मात्रा जिस समय हो, कहते वही तो प्रधान है। कहते फिर क्या हुआ, कहे तत्साम्यावस्था स्पंदनानंतरम एव गुणैः अंगांगी भावम आसाद्य कार्यम जन्यत इति सांख्य समयः। कहते हैं जो सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है उसे प्रधान कहते हैं। अब साम्यावस्था में स्पंदन हुआ, हलचल हुई, और उसके बाद में गुणैः अंगांगी भावम आसाद्य, गुण में अंगांगी भाव हो गया। जैसे सत्व प्रधान हो गया तो रजस और तमस उसके अंग बन गए, रजोगुण प्रधान हुआ तो सत्व और तमस उसका अंग बन गया, अब प्रधान हो गया। और तमोगुण प्रधान हुआ तो सत्व और रजस अंग बन गया। सत्व के प्रधान होने पर रजोगुण तमोगुण अंग, रजोगुण के प्रधान होने पर सत्वगुण और तमोगुण अंग, और तमोगुण का आधिक्य है तो रजोगुण और सत्वगुण अंग बन गए। अब अंगांगी भावम आसाद्य कार्यम जन्यते, अब फिर कार्यों की उत्पत्ति हुई। कार्यों की उत्पत्ति हुई तो सात्विक, किसी में सत्वगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की अधिकता है। इति सांख्य समयः, ये सांख्यों का समय है। समयः सिद्धांतः, समय कहते हैं सिद्धांत को, संस्कृत में समय शब्द सिद्धांत का वाचक है। ये सांख्यों का सिद्धांत है। सच अनुपपन्नः, का ये सिद्धांत ही अनुपपन्न है, ये एकदम युक्ति को सह नहीं सकता है। अगर हम कोई युक्ति देंगे तो उससे यह उपपन्न नहीं हो सकता है। सत्व रजस और तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था ही क्या है, प्रधान है। अब आप कह रहे हो कि प्रधान में हलचल हुई, स्पंदन हुआ, और सत्वगुण का रजोगुण तमोगुण अंग बन गया, अंगांगी भाव गुणों में हो गया, एक गुण प्रधान और दो गुण हो गए गौण, और इससे कार्यों की उत्पत्ति हुई। ये आपका सिद्धांत कहते सचानुपपन्न है। सांख्यवादियों, आपका सिद्धांत उपपन्न नहीं हो सकता है, तर्क संगत नहीं हो सकता है। क्यों, कह सुनिए, लोके चेतना, लोके चेतना, लोके चेतना अनधिष्ठितस्य अचेतनस्य प्रवृत्त्यदर्शनात्। कहे लोक में, संसार में आप देखो, चेतन से अनधिष्ठित हो कोई अचेतन है। जैसे रथ है, रथ अचेतन है। अब रथ अचेतन है, जब तक उसमें चेतन का संपर्क न हो, घोड़े न जोते जाएं, रथ में घोड़े न बांधे जाएं हाँकने के लिए, तो रथ चल सकता है। रथ जहाँ का तहाँ खड़ा रहेगा। कोई पुरुष जाकर धक्का दे तब न चलेगा। घोड़े को जोतते हैं, सारथी बैठता है, और जब रथ को चलाता है तब रथ चलता है। तो लोक में चेतन से अनधिष्ठित हो करके, चेतन अगर उसमें सहयोग न दे, चेतन निरपेक्ष हो करके अचेतन की प्रवृत्ति कहीं देखी ही नहीं गई है। आप लीजिए मिट्टी को, मिट्टी से घट बनता है। अगर चेतन कुंभकार का संपर्क वहाँ ना हो तो मिट्टी से घड़ा बन जाएगा? आप बताइए।
अगर कुंभकार के बिना, यदि कुंभकार के बिना मिट्टी से घट बन जाता तो जितने कुंभकार हैं बेचारे मर जाते, क्योंकि सब लोग मिट्टी लाते और घट बनकर तैयार हो जाता। रसोई घर में बिना रसोइया के भोजन बन जाता, क्या संभव है? नहीं संभव है। बटुली, चूल्हा, चक्की सब रख दीजिए, आटा, अगर कोई बनाने वाला न जाए तो भोजन नहीं बन सकता है। आटा है जिसे पिसान कहते हैं, आटा रोटी का उपादान कारण है, लेकिन उस उपादान कारण को किसी बनाने वाले की अपेक्षा है। मिट्टी घट का उपादान कारण है, मिट्टी जड़ है, उसको चेतन कुंभकार चाहिए तब जाकर घट का निर्माण होगा। बिना अचेतन बिना चेतन के सापेक्ष हुए, चेतन की अपेक्षा चेतन का सहयोग लिए बिना अचेतन से कोई अचेतन की प्रवृत्ति ही नहीं देखी जाती है। लोके चेतनानधिष्ठितस्य अचेतनस्य प्रवृत्त्य दर्शनात्, लोक में चेतन से निरपेक्ष होकर अचेतन की प्रवृत्ति कोई दिखाई नहीं पड़ रही कहीं। चेतनानधिष्ठितस्य प्रधानस्य विचित्र जगद रचना चातुर्यमेव न स्यात्। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि चेतन से अनधिष्ठित अर्थात चेतन से निरपेक्ष जो प्रधान है वह विचित्र जगत की रचना में चतुर हो ही नहीं सकती है आपकी प्रकृति। तच्च वैषम्यम आकांक्षते। अच्छा, प्रकृति से जगत की रचना होती है। आप सांख्यवादी कह रहे हैं कि सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। ठीक है, प्रकृति जड़ है। अब उस जड़ में स्पंदन कैसे हुआ, हलचल कैसे हुई कि गुणों में अंगांगी भाव हो गया। तच्च वैषम्यम आकांक्षते। जब प्रकृति में वैषम्य, साम्यावस्था में तो वैसे के वैसे रहेगी, कारण बन नहीं सकती, उसमें वैषम्य आना चाहिए ना। प्रकृति में गुणों में जो अंगांगी भाव बतलाए हैं वो होना चाहिए ना। वैषम्य क्या है? वैषम्यम च साम्यावस्थायाः प्रच्युति। सत्व, रजस, तमस की जो साम्यावस्था है, जो प्रधान है, उसमें वैषम्य क्या हो कि साम्यावस्था से उसकी प्रच्युति हो जाए, साम्यावस्था से गिर जाए, असाम्यावस्था आ जाए। कहे हाँ, कहे कि वो कैसे आएगी? सच अचेतनस्य प्रधानस्य स्वतो न स्यात्। भाई प्रधान तो अचेतन है, जड़ है, तो जड़ है तो उसमें स्पंदन कैसे होगा? जड़ में स्पंदन होता है क्या? लोग बेहोश हो जाते हैं, अगर नहीं उठे तो चेक करके डॉक्टर बताता है काम से गए, राम नाम सत्य हो गया। जहाँ स्पंदन हुआ कहना नहीं जीवित है, चेतन है। तो जब तक जीवन नहीं होगा, प्राण नहीं होगा शरीर में, तब तक चेतना होगी कैसे, स्पंदन होगा कैसे? जीवित व्यक्ति के ही शरीर में ना स्पंदन होता है। तो स्पंदन सचेतन का धर्म है, अचेतन का धर्म तो है नहीं। तो अचेतन प्रधान में वैषम्य, गुणों में वैषम्य आएगा कैसे? क्योंकि वो तो अचेतन है, कोई हलचल कर नहीं सकती है। प्रवृत्तेश्चेतनाधिष्ठित नियतत्वात्। और प्रवृत्ति, जगत के रचना में प्रकृति की प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रवृत्ति जो जड़ वस्तु है उसमें जो प्रवृत्ति देखी जाती, चेष्टा देखी जाती है, जैसे रथ है, रथ में अगर सारथी न बैठे अथवा रथ में घोड़ों का संपर्क न हो, चेतन का संपर्क न हो, तो रथ चल पाएगा? चलने में प्रवृत्ति रथ की होगी? नहीं हो सकती है। ऐसे ही अचेतन जो प्रधान है, जब तक चेतन से अधिष्ठित नहीं होगा, चेतन सापेक्ष नहीं होगा, तब तक उसमें प्रवृत्ति नहीं होगी जगत रचना की। इसलिए जगत रचना नहीं हो सकती है। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री रामानंदाचार्य प्रणीत ब्रह्मसूत्रानंद भाष्य का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं,
उन सबको सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत अनुग्रह प्राप्त हो और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।